तारों में अकेला, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में हमेशा इंसान डगमगाता है। कांटों से मत डर ए मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है, अकेला गुलाब मुस्कुराता है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल Excel English Zone. My name is Munna Kumar and today we are going to learn the final content or final topic of present tense named। आज हम लोग बिल्कुल प्रेजेंट टेंस के चौथा प्रकार यानी कि प्रेजेंट टेंस का जो चौथा टाइप्स है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आज हम लोग करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। और वन थिंग्स यानी कि एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी मुश्किलों से इंसान को हारना नहीं चाहिए। जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश तो फॉरेन लैंग्वेज है, लेकिन हम इसको घसीट के रहेंगे। बिल्कुल इंग्लिश का डर दूर भगाना है, हमें अंग्रेज नहीं बनना है। बिकॉज वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, हमें इंडियन होने का गर्व है, इसलिए हमको इंग्लिश का डर दूर भगाना है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी स्टार्ट्स। ये हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका आंसर होगा द वर्ब that starts in past time but continues at present time is known as present perfect continuous tense। present perfect continuous tense यानी कि इसको हिंदी में समझेंगे हम लोग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है यानी कि पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल क्या है। तो सिंपल सी बात है, द वर्ब यानी कि वैसी क्रिया जो स्टार्ट्स होती है पास्ट में, वैसी क्रिया जो पास्ट में शुरू होती है लेकिन वर्तमान में भी जारी रहती है। जी हाँ, एक बार फिर से सुनेंगे। वैसी क्रिया यानी कि वैसी कार्य व्यापार जो पास्ट में शुरू होती है यानी कि बीते हुए समय में शुरू होती है और वर्तमान में भी जारी रहती है, उस क्रिया को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूप में जानते हैं। बहुत ही आसान चीज़ है। तो इसको पहचानने का तरीका देखिए, आइडेंटिफिकेशन हम लिख देते हैं। आइडेंटिफिकेशन, ये आइडेंटिफिकेशन को रिकॉग्निशन भी बोलते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। इसका क्या मतलब होता है? पहचान, यानी कि पहचानेंगे कैसे कि भाई ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही होगा। आसान है। वैसी हिंदी वाक्य जिसके क्रिया यानी कि मेन वर्ब, जैसे मैंने बताया था, उठना बैठना मरना खेलना कूदना प्यार करना इजहार करना घृणा करना सब क्या है? मेन वर्ब है। आसानी के साथ बिल्कुल 100 बात की एक बात आप समझ सकते हैं कि जिस हिंदी शब्द के लास्ट में यानी कि क्रिया के लास्ट में ना आ जाए, समझेंगे कि मेन वर्ब है 99%। ओके, वैसी हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के बाद समय प्लस क्या रहेगा जी? समय प्लस अब यहाँ पर जो है ना, आप लिख सकते हैं जिसके अंत में, यहाँ पे लिख दीजिए, सिंपल सी बात है, जिसके अंत में यहीं से लिख देते हैं, अंत में समय प्लस। जी हाँ, अंत में समय प्लस एक चीज़ नोटिस करेंगे आप, से रहता है। जी हाँ, से, समय के बाद रहेगा से प्लस क्रिया यानी कि मुख्य क्रिया, प्लस क्या रहेगा? मुख्य क्रिया, मुख्य
क्रिया प्लस रहा है रही है, क्या रहेगा, रहा है रही है या रहे हैं इत्यादि रहता है। यानी कि सिंपल सी बात है, आप किसी भी वाक्य में देखेंगे समय दिया रहेगा, उसके बाद मुख्य क्रिया, उसके बाद रहा है रही है, चाहे कहीं कहीं ता रहा है ती रही है भी रहता है, लेकिन टाइम का जिक्र रहता है। जैसे कि हम बता देते हैं एग्जाम्पल के जरिए, आप देख लेंगे यहाँ पे एज में, एज का मतलब होता है जैसे में मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट, यहाँ पर उसके बाद में फॉर सिंस का प्रयोग होता है, किसका, फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड रहेगा तो अदर वर्ड्स हम लोग लिख देंगे। बहुत ही आसान है ये, आप इसको बिल्कुल ध्यान से मज़े से एकदम देखिए, बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल हलवा की तरह समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, अब जैसे में यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपको स्ट्रक्चर हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। जी हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। जैसे में मैं 2 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, तो आई मतलब मैं, आई के साथ हैज नहीं लगता, हैव लगता है, जैसा कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया आई हैव। अब उसके बाद बीन यूज़ करना है, बीन। उसके बाद में मेन वर्ब है खेलना, तो खेलना का वर्ब फॉर क्या होगा, प्लेइंग। क्या होगा, प्लेइंग। अब क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब उसके बाद समय दिया है 2 वर्षों से, तो इसमें लगा देंगे फॉर 2 ईयर्स। मैं समझ रहा हूँ कि आपको दिक्कत हो रहा होगा कि फॉर क्यों लगा है, सिंस क्यों नहीं लगा है, तो उसको भी मैं तुरंत क्लियर कर देता हूँ। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, कोई भी कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल हचपच वाली नहीं रहेगी, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वे लोग 1982 से दौड़ रहे हैं, 1982 से दौड़ रहे हैं। अब इसको बनाना है तो वे लोग का स्पेलिंग क्या होता है, दे के साथ हैव बीन, मेन वर्ब क्या है, दौड़ना, तो दौड़ना को इंग्लिश में रनिंग लिखेंगे, वर्ब फॉर रनिंग। उसके बाद में 1982 से, तो से का अंग्रेजी फॉर या सिंस, तो यहाँ पर सिंस लगेगा, सिंस 1982। और भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वह सोमवार से पढ़ रही है, वह सोमवार से पढ़ रही है, वह सोमवार से पढ़ रही है। तो इसको मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। वह का स्पेलिंग, अब जैसे पढ़ रही है तो सी है, यानी कि लड़की क्या बात हो रहा है, तो सी के साथ हैज लगता है, हैज बीन। अब पढ़ रही है तो रीडिंग। कब से, तो सोमवार से, तो सिंस। सोमवार का स्पेलिंग क्या होगा, मंडे, MONDAY। क्या होगा, MONDAY। ये मंडे चूँकि प्रॉपर नाउन में आता है इसलिए एम बड़ा होगा। तो वह सोमवार से पढ़ रही है, सी हैज़ बीन रीडिंग सिंस मंडे। बहुत ही आसान है। अब एक ठो लोचा रह गया कि हैव और हैज़ वाला, तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करके बता दे रहा हूँ कि हैव हैज़ कैसे। जैसे हैज वाला, पहले हैव वाला मैटर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हैव का प्रयोग आई के साथ करते हैं, वी के साथ करते हैं, दे के साथ करते हैं, यू के साथ भी करते हैं, तथा कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, वैसा नाउन जो गिना जा सके और एक से अधिक का बोध कराए, उसके साथ आप हैव लगाएंगे। और हैज़ का प्रयोग बता देते हैं किसके साथ करेंगे। हैज़ का प्रयोग आप करेंगे ही के साथ, सी के साथ और इट के साथ। कोई भी एक नाम हो, 2 नाम होगा तो प्लूरल हो जाएगा, एक नाम के साथ आप करेंगे। या फिर सिंगुलर कॉमन नाउन जो भी
हो या सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे मान के चलिए BOY बॉय हो गया, तो बॉय मतलब लड़का, तो BOY बॉय कहने से एक लड़का का बोध हो रहा है, एक लड़का को तो गिन भी सकते हैं, तो आसान है, इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। और फॉर सिंस वाला मैटर है, तो फॉर सिंस वाला मैटर इसको आप नोट कर लीजिए। इसके नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम बता रहे हैं कि फॉर सिंस में अंतर क्या है। इसके बाद निगेटिव हम लोग स्ट्रक्चर जानेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो आप स्क्रीनशॉट कर लें। आई होप आप कर लिए होंगे स्क्रीनशॉट, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर ये चल रहा है टेंस का। जैसा कि मैंने पहले पढ़ाया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो तीनों प्रकार में ये पहला प्रकार, पहला टाइप, फर्स्ट टाइप ये चल रहा है। फर्स्ट टाइप में प्रेजेंट टेंस का ये चौथा हम लोग प्रकार पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक के 4-4 भेद होते हैं, यानी कि टेंस के 3 भेद और उन तीनों के 4-4 भेद होते हैं। तो आइए हम एक बार फिर से शुरू करते हैं, आगे की पढ़ाई हम लोग जारी करते हैं। चूँकि फॉर सिंस का एक मामला फंसा हुआ था, तो कुछ नहीं, मामला कोई नहीं फंसा था, तारीख हम नहीं देंगे, अभी उसका सॉल्यूशन हो रहा है। तो फॉर सिंस का प्रयोग देखिए, फॉर का प्रयोग कब करते हैं, जैसे कि नंबर आप लोग जानते होंगे, नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक होता है। क्या होता है जी नंबर, जैसे कि मान के चलिए 1 हो गया, 2 हो गया ना, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी कि यहाँ से अनंत तक, इन्फिनिटिव का ये चिन्ह है, इसका मतलब होता है अनंत तक। बहुत हो सकता है, क्योंकि नंबर कितना है इसका पता हम नहीं लगा सकते, क्योंकि काफ़ी हो सकता है नंबर। उसके बाद में टाइम रहेगा, क्या रहेगा जी, टाइम रहेगा दिया हुआ। टाइम में जैसे रहेगा, मान के चलिए कि सिंपल सा बात है, टाइम में रहेगा जैसे सेकेंड्स रह सकता है। क्या रहेगा, जैसे वो 2 सेकेंड से बात कर रही है, सेकेंड से क्या बनता है, आसान बात है, मिनट बनता है भैया, तो मिनट्स हो गया। मिनट से क्या बनता है, तो घंटा बनता है, आवर्स, आवर्स मतलब घंटा, घंटा से क्या बनता है, तो डे बनता है, डे मतलब दिन, तो डेज से क्या बनता है, वीक बनता है, वीक मतलब सप्ताह, सप्ताह से क्या बनता है, मंथ बनता है, मंथ से क्या बनता है, ईयर बनता है, ईयर माने साल चाहे वर्ष, ईयर से क्या बनता है, डिकेड बनता है, डिकेड मतलब दशक, 10 साल के अवधि को क्या बोलते हैं, डिकेड्स बोलते हैं। डिकेड से क्या बनता है, सेंचुरी बनता है। जैसे आप सुने होंगे कि संजू सैमसंग ने, चाहे लोकेश राहुल ने IPL 2020 में शतक मार दिया। शतक मतलब 100 रन मार दिया, यानी कि 100 रन जो मारेगा उसको शतक कहलाएगा। तो 100 वर्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं। तो इतना चीज़ रहेगा। जी हाँ, फॉर उसी में लगाएंगे जिसमें नंबर भी दिया हो और टाइम भी दिया हो। फिर से समझ जाइए, जिसमें नंबर भी दिया हो, ये 1 2 3 और ये टाइम भी दिया हो, उसमें फॉर लगाएंगे। जैसे में कुछ एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं। जैसे 2 वर्षों से, क्या हो गया, 2 वर्षों से, तो ये 2 नंबर में आया कि नहीं, 1 2 3 4, तो 2 हो गया। अब वर्षों, अब वर्ष देखिए, तो इसमें ईयर्स का जिक्र है वर्षों से, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसकी अंग्रेजी फॉर 2 ईयर्स। क्या लिखेंगे, फॉर 2 ईयर्स। वहीं रहता कि वह 5 दिनों से बीमार है, 5 दिनों से, 5 दिनों से, तो इसमें 5 दिनों से का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, फॉर 5 डेज, फॉर 5 डेज। अब तो ये फॉर वाला मैटर हमने सुलझा दिया है, लेकिन सिंस वाला मैटर तो सीधी सी बात है कि 2 भाई है, एक चोर है एक बेईमान है। मान लेते हैं एक चोर है तो दूसरा बेईमान है, तो एक के बारे में जानते हैं कि एक चोर है, तो दूसरा क्या होगा, बेईमान ना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर वाला जब सीख गए तो इतना छोड़ के जिसमें से आएगा उसमें सिंस नहीं लगा देंगे। अब देखिए, जितना टाइम होता है ना, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं, ये पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है। लेकिन आप देखेंगे फिर पॉइंट ऑफ टाइम, जी हाँ, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, इसको हिंदी में बोलते हैं समय बिंदु, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम को समय अवधि। अब इसमें देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है जी, सिंस का प्रयोग होता है। तो सिंस का प्रयोग से के अर्थ में होता है, बिल्कुल घबराइए नहीं है। पॉइंट ऑफ टाइम देखिए कैसे, अब डायरेक्ट जैसे रह गया महीने, जैसे महीने का नाम रह गया, चाहे डे का नाम रह, जैसे कहा जाए कि सोमवार से, जैसे क्या कहा जाए, सोमवार से, सोमवार से।
अब एक बात बताइए, सोमवार से लिखा है, ये थोड़ा लिखा है कि 2 सोमवार से कि 3 सोमवार से, तो इसमें लग जाए, इसका अंग्रेजी लिख देंगे सिंस मंडे। क्या लिखेंगे? सिंस मंडे। अब आपको कह देगा कि 1985 से। अब बताइए एक एक कोई है, ये 1985 ईस्वी सन है ना, तो एक ही चीज़ है केवल, तो इसलिए ये दोनों रहना चाहिए, नंबर भी रहना चाहिए, इसमें से भी रहना चाहिए, जब तब आप फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे 1985 से तो क्या लगाएंगे? सिंस 1985। आज जैसे रह जाएगी गत वर्ष से, गत माने पिछला, गत मतलब पिछला, गत वर्ष से, तो क्या लिखेंगे? सिंस लास्ट, सिंस लास्ट। अब वर्ष का स्पेलिंग ईयर। बताइए कितना आसान बात है। अब कहिएगा कि सर गत तो आ गया है, अरे गत ना आ गया है जी, 1 2 3 में से, नंबर में से थोड़ी आया है, तो गत वर्ष तो सिंस लास्ट ईयर, तो ये सब लगा दें। जैसे कहा जाए कि बचपन से, तो सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, ऐसे करके वो भी देख लेते हैं, यानी कि बचपन से, बचपन से। जैसे कहा जाता है कि वो बचपन से खेल रहा है, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, तो यहाँ पे सिंस चाइल्डहुड हो जाएगा। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए कि फॉर का प्रयोग तब होगा जब नंबर दिया रहे और टाइम में से कोई दिया रहे, तभी जाके फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं 2 वर्षों से, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर दिया है 1 2 ये, और फिर इसमें से ईयर दिया हुआ है, तब जाके हमने पहले फॉर लगाया। फिर 5 दिनों से, तो फॉर 5 डेज़, फॉर 5 डेज़, क्योंकि 5 नंबर में आता है और डेज इसमें से टाइम में से आ जाता है। उसी तरह पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि जैसे सोमवार से, तो एक निश्चित समय अवधि दिया हुआ है सोमवार से, तो सिंस मंडे, क्योंकि इसमें नंबर नहीं है, उसमें से तो है ही है लेकिन नंबर नहीं है, इसलिए एक एक ठो है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिंस लगाए। 1985 से केवल ईस्वी सन दिया है, दोनों रहता तब ना फॉर लगाते, तो सिंस 1985। और ये सब का यूज हम लोग सेंटेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में करते हैं। जैसे 1 2 ठो सेंटेंस बना के बता देते हैं। जैसे कहा जाए कि वो 4 वर्षों से, वह 4 वर्षों से दौड़ रही है, दौड़ रही है। अब आप क्या लगाइएगा? सी के साथ हैज लगाइएगा। अभी पिछले स्लाइड में मैंने बताया है, सी हैज़ बीन। और दौड़ना का अंग्रेजी क्या होता है जी? रनिंग। अब वर्ब फॉर लगाना है तो रनिंग में आईएनजी लगता है ना, तो देख लीजिए लगा हुआ है रनिंग। अब 4 वर्षों से है तो फॉर 4 ईयर्स हो जाएगा, फॉर 4 ईयर्स। अब नहीं समझ में आता है तो देख लीजिए, है 4 क्या है? 4 माने 4, तो नंबर में से है और टाइम भी दिया हुआ है तो 4 लगेगा। एक और देख लेते हैं, वह जनवरी से दौड़ रही है। मान के चलिए कहा जाए वह जनवरी से दौड़ रही है। अब इसका बनाना है तो वह, तो सी हैज़ बीन रनिंग, सी हैज़ बीन रनिंग सिंस जनवरी, JANUARY, जनवरी। तो यहाँ पर देखेंगे जनवरी के पहले सिंस क्यों लग गया है? महीना में से तो नाम है ही है, लेकिन 1 2 3 नंबर में से नहीं है। तो सबसे आसान, दिस इज द इजीएस्ट वे टू जस्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर एंड सिंस। कहने का मतलब ये है कि सबसे आसान तरीका है फॉर और सिंस के बीच अंतर जानने का। तो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कर चुके थे इसका, तो आप इसको नोट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। बिल्कुल वीडियोस को रोकिए और नोट कीजिए, तो वैसे करके नोट होता है। तो आप नोट कर लिए होंगे, और नोट नहीं करना है, केवल इसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। क्योंकि कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस ही आदमी को महान बनाती है, अभ्यास ही महान बनाती है ना। तो आपको जाना है आर्मी में, 2 दिन दौड़ लिया, सीधे चले गए बहाली में, बताइए दौड़ निकलेगा आपसे? नहीं निकलेगा, थक जाएगा, पैर दर्द करने लगेगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस की दुनिया में। यानी कि अफर्मेटिव हम लोग समझ चुके थे, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं रहता है। अब निगेटिव सेंटेंस, फॉर सिंस वाला भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। अभी भी अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिए, फिर से हम बताने की कोशिश करेंगे कि आपको क्यों नहीं आया, कैसे समझना चाहिए था, बिल्कुल बताएंगे। तो निगेटिव हम लोग जो है, निगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़, हैव या हैज़ प्लस
नॉट प्लस बीन। यहाँ पर देख रहे होंगे सब्जेक्ट हैव हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में जो है फॉर चाहे सिंस प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। फिर से समझ लीजिए, लिख लीजिएगा सब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट बीन प्लस वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट फॉर सिंस और टाइम जो रहेगा वो टाइम देंगे। अब जैसे में देख लीजिए यहाँ पर जैसे में थोड़ा सा और इधर से लिखिएगा। जैसे में मैं 2 सालों से पढ़ा रहा हूँ। नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 सालों से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि निगेटिव है तो नॉट नहीं लगाइएगा, इसमें तो गलती नहीं हो जाएगा। निगेटिव क्या है तो जिसमें नॉट रहता है। मैं 2 सालों से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं तो 5-6 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो 2 सालों से नहीं पढ़ी, ये तो बात लिखा हूँ ना। मैं 2 सालों से पढ़ा रहा हूँ, कैसे बनेगा? आई हैव बीन, अच्छा नॉट भी है, आई हैव नॉट बीन, समझ में आ गया होगा। आई हैव नॉट बीन, क्या लिखेंगे? आई हैव नॉट बीन। अब पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है जी, आप लोग तो जानते हैं, टीचिंग। उसके बाद में है 2 सालों से, तो ज़रा सोचिए 2 सालों से में क्या लगेगा? फॉर 2 ईयर्स लगेगा, फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पे लिख दिया हूँ, उधर जगह नहीं था इसी वजह से इधर लिख दिया हूँ। आई हैव नॉट, यहाँ पे प्लस नहीं ना देंगे जी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर थोड़ी लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा ये? आई हैव नॉट बीन टीचिंग, क्या होगा? आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 ईयर्स, यानी कि मैं 2 सालों से नहीं पढ़ा रहा हूँ। और भी एग्जांपल लेते हैं। वह 3 दिनों से नहीं खा रही है, यानी कि हो सकता है कि रूठी हुई होगी इसीलिए नहीं खा रही है। तो देखते हैं, वह 3 दिनों से नहीं खा रही है, तो क्या हो जाएगा? सी हैज़ नॉट बीन। खाना का अंग्रेजी होता है ईट, तो ईट का ईटिंग। कितना दिनों से दे रहा है जी? 3 दिनों से फॉर 3 डेज। आसान बात है, हो गया, फॉर 3 डेज। उसी तरीके से यहाँ रहता है कि वह सोमवार से नहीं खा रही है, तो इसमें सिंस लगाते हैं, सिंस मंडे। वह मंगलवार से नहीं खा रही है तो सिंस ट्यूसडे लगाते हैं। चाहे कहा जाए कि वह 5 महीनों से नहीं पी रही है, यानी कि हो सकता है कि कोई पानी वगैरह पीने की बात हो या दूधे पीने की बात हो, तो दूध वह नहीं पी रही है, तो वहाँ पर भी आप जो है सिंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि फॉर सिंस पिछले स्लाइड में अच्छा से समझा। चलिए, निगेटिव सेंटेंस मुकम्मल हो गया, यानी कि समाप्त हो गया। अब हम लोग आते हैं यस नो क्वेश्चन पर। किस पर? यस नो क्वेश्चन पर आते हैं। यस नो क्वेश्चन। अब इसका देखिए, यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखिए कितना कमाल का। क्या करेंगे? पहले ही हमने पिछले भी टेंस में समझाया कि ये आ जाएगा, इसके ये दोनों आपस में बदल जाए। हैव हैज पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी? हैज चाहे हैव। अब हैज पहले लिखिए चाहे हैव पहले, कोई अंतर नहीं है। प्लस सब्जेक्ट, ये दोनों बदल दिए, यहाँ से छाप दीजिए। यानी कि छापने का मतलब ये हुआ कि कॉपी करके जैसे का तैसे लिख दीजिए। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर चाहे सिंस प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड प्लस अदर वर्ड्स। तो ये हो गया आपका यस नो क्वेश्चन का। यस नो क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है कि वैसा क्वेश्चन जिसका जवाब हाँ या ना में रहता है, वैसा क्वेश्चन जिसका जवाब हाँ या ना में रहता है उसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं। जैसे इसी को लेना लीजिए, क्या मैं 2 सालों से नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसी को जैसे में ले लेते हैं, क्या मैं 2 सालों से चाहे 2 वर्षों से, बात तो बराबर ना हुआ, 2 वर्षों से नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ने की बात नहीं है, पढ़ा रहा हूँ। मैं 2 सालों से नहीं पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं 2 वर्षों से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बात सेम हो गया। तो इसको जब बनाना है तो सीधे आप क्या करेंगे? हैव हैज पहले हो जाएगा। यही चीज़ को हैव यहाँ पर लाना दीजिए, ये दोनों आपस में बदल लीजिए, काम हो गया कंप्लीट। अब देखिए कैसे बनेगा। हैव आई नॉट, अब पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है? टीचिंग।
आपको आ रहा है 2 वर्षों से, तो अब बताइए फॉर की सिंस, तो फॉर लगेगा क्योंकि 2 दिया हुआ है, इधर वर्ष दिया हुआ है, तो फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। कितना आसान बात है। अब तो फॉर सिंस में मुझे नहीं लगता कि जब तक जिंदा रहिएगा तब तक तो भूलिएगा नहीं, क्योंकि ऐसा ना बात बता दिया गया है, ऐसा तरीका बता दिया गया। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कहा जाए कि वह 1980 से इस कंपनी में काम कर रहा है, इस कंपनी में काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका, ही हैज़ बीन वर्क। ओ यहाँ पर क्या रहेगा तब ना यस नो क्वेश्चन होगा, क्या रहेगा, क्या वह 1980 से इस कंपनी में काम कर रहा है, तब ना इसका जवाब होगा हाँ चाहे ना। अगर डायरेक्ट लिखते कि वह 1980 से इस कंपनी में काम कर रहा है तो सीधा स्टेटमेंट हो जाता। तो इसलिए अब जाके क्या से शुरू होता है, यस नो क्वेश्चन ध्यान देना है, और हेल्पिंग वर्ब से इंग्लिश में शुरू होता है। तो हो जाएगा हैज़ ही, और नॉट नहीं है तो बिन लगा देंगे, बिन वर्किंग अब इस कंपनी में, इन दिस कंपनी। अब कह रहा है कि 1980 से, देख लीजिए 1980 से, तो क्या लगाएंगे, सिंस 1980। कहने का मतलब है कि 1980 से। अब एक और गलती जान है क्या हो रहा है, यहाँ पर लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगेगा, क्योंकि यस नो क्वेश्चन है तो नहीं लगाएंगे तो उतना ही से गलत हो जाएगा। और देखिए आप अगर नहीं लिखेगा ना तो लोग बड़ा सोचता है कि बाप रे बाप यहाँ क्या किया है, यहाँ तो ये छोड़ दिया है। तो इसलिए इस पर बड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि आदमी को कभी हिमालय पहाड़ से टकराते हुए नहीं सुने होइएगा, हमेशा लोग पत्थर से टकराता है। समझ में आया ना। तो छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना है। तो ये हो गया आपका यस नो क्वेश्चन। अब हम लोग WH क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। WH क्वेश्चन यानी कि वैसा क्वेश्चन जिसका जवाब हमें थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है, यानी कि ज़्यादा वर्ड में। आपसे हम पूछ दें यही बात कि आप क्यों 2 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो कहिएगा हाँ चाहे ना। नहीं, आप कहिएगा कि इसलिए पढ़ा रहे हैं कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, पैसा कमा रहे हैं। नहीं पढ़ाएंगे तो रुपया कहाँ से आएगा। तो ज़्यादा जानकारी जब देंगे तो उस क्वेश्चन को हम कहेंगे WH क्वेश्चन। अब इसका देखिए स्ट्रक्चर लिखना है, तो रटने का झंझट तो साफा समाप्त है। एकदम थंबनेल तो देख के समझिए जाते होंगे कि रटने वाला काम बहुत कम है। रटना तो है ही है, वर्ड नहीं याद कीजिएगा तो कौन ऐसा इंग्लिश का टीचर होगा जो आपको कह देगा कि चलो भाई आप स्पोकन इंग्लिश बोलो, यानी कि आपको इंग्लिश बोलने आ जाए, नहीं आएगा। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो WH वर्ड लिख दिए एक ठो, सारा छाप देंगे। क्या करेंगे, सारा छाप देंगे। यहाँ स्ट्रक्चर में भी जो है आप इंट्रोगेशन मार्क लास्ट में लिख लीजिएगा। अब यहाँ से छापिए हैज, हैव, क्या होगा, हैज चाहे हैव, आप प्लस और नॉट लिख दीजिए। यहाँ सब्जेक्ट तो छूटिए गया है, हैव हैज के बाद सब्जेक्ट ना लिखा है जी, तब ना नॉट होगा। और नॉट के बाद बीन होगा, और नॉट बीन और प्लस क्या होगा, वर्ब 4 लिखा है, वर्ब 4 होगा। उसके बाद क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट, और तब क्या लगाएंगे, फॉर चाहे सिंस, और उसके बाद में SINCE है, ध्यान दे के लिख लीजिएगा, प्लस टाइम, और तब जो है अदर वर्ड कौन आ गया, कोई अदर वर्ड बच गया तो उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। गॉट इट। ओके, एग्जाम्पलीफाई करके देखते हैं हम लोग। उससे पहले थोड़ा सा इसको घेर देंगे ना तो खूबसूरत लगेगा। आप लोग भी भूल जाइए, क्योंकि आप लोग तो ध्यान से उतना ही पढ़ते हैं, और ध्यान नहीं दीजिएगा तो कहिए कि सर जो है सब एके में जो है मिला के लिख दिए हैं, तो वैसी बात बिल्कुल नहीं है। सो एग्जाम्पलीफाई करते हैं। पहला एग्जाम्पल, वह कैसे 4 दिनों से पढ़ रहा है। तो कैसे पढ़ रहा है, तो आइए बनाते हैं। तो कैसे, WH क्वेश्चन वर्ड। आप लोग सेंटेंस का वीडियोस नहीं देखे होंगे तो बिल्कुल हमारे प्लेलिस्ट से, इंटरमीडिएट का प्लेलिस्ट या फिर और वीडियोस का प्लेलिस्ट में जाके पहले सेंटेंस पढ़ लें, बहुत मज़ा आ जाएगा। तो कैसे का अंग्रेजी क्या होता है, हाउ होता है। उसके बाद में वह के साथ हैज़ की है तो हैज़ होता है। उसके बाद में क्या लगाइएगा, तो सब्जेक्ट को आ रहा है, तो सब्जेक्ट कौन है, तो ही है, और रही रहता तो सी लिखते। अब उसके बाद में बीन है ना, यहाँ पर देख लीजिए, नॉट इसमें नहीं है तो नॉट को छोड़ दीजिए, अब बीन पर आइए, बीन।
अब वर्ब फोर कह रहा है तो काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। तो रीड माने पढ़ना, और उसका वर्ब फोर कीजिएगा ना तो रीडिंग हो जाएगा, READING, रीडिंग। हाउ हैज़ ही बीन रीडिंग, कह रहा है 4 दिनों से, तो फॉर लगा देंगे, फॉर 4 डेज, क्या हो जाएगा, फॉर 4 डेज। समझ रहे हैं ना इस बात को, फॉर 4 डेज। अब एक और एग्जांपल यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे कहा जाएगा कि धोनी का नाम सुने हैं, धोनी, माही। अरे हेलीकॉप्टर स्ट्रोक कौन भूलेगा जी। देखिए हेलीकॉप्टर स्ट्रोक क्रिकेट में जो लगाते हैं धोनी, धोनी क्यों 2 वर्षों से चाहे एक सीन्स वाला यूज़ करा के बता देते हैं, क्यों 2009 से खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं। अब इसका जवाब तो वहीं देंगे, लेकिन हम लोग को ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट कर लेते हैं। क्यों का स्पेलिंग पहले आएगा वाई, उसके बाद में धोनी, धोनी 3rd पर्सन है, नाम है, तो इसके साथ है जाएगा, और धोनी DHONI, धोनी बड़ा लेटर से शुरू करें क्योंकि नाम है, तो वाई है धोनी बीन, प्लेइंग हो जाएगा, खेलना का, प्लेइंग। कह रहा है कि 2009 से ना, टाइम है ना बच गया, तो 2009 से कह रहा है तो सिंस लगा देंगे ना, सिंस 2009, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप WH क्वेश्चन भी बना सकते हैं। आपको पता होगा कि यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन दोनों ही, ये दोनों जो है दोनों भाई है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट है। किसका पार्ट है जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट है। तो समाप्त हो गया है, इसको अच्छा से नोट कीजिए ये वीडियो लेक्चर। तो मैं आशा करता हूँ कि अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई परेशानी बच जाती है तो जस्ट यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एंड अपना ख्याल रखिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।